हर को मन में बसा लेना पाप है। कमाना खाना पाप नहीं है, कमाते खाते समय ईश्वर को भूल जाना पाप है। बेटा, पति, बहन, मायका, ससुराल, सबके प्रति कर्तव्यों का पालन करो। कर्तव्यों का पालन करना कोई पाप नहीं है, पर सभी कर्तव्यों धर्म का पालन करते हुए बोले ईश्वर का नाम न लेना पाप है। संसार में रह करके संसार से कैसे बचे? आप जानते हो, जल मुर्गी जब जल में डुबकी लगाती है तो बहुत दूर निकलती है, परंतु उसके शरीर के ऊपर एक बूंद भी पानी की नहीं होती। संसार में रह करके संसार से कैसे बचे? जानते हो, एक बेटिया जिसका विवाह होकर के ससुराल चली गई, जब वो 2 दिन के बाद मायके आती है ना, तो उसका मन जानते हो कहाँ है? मन ससुराल में है, पति में है, ससुर में है, सास में है, उस घर में है जिसमें ब्याह करके गई है। शरीर कहाँ है? बोलो मायके में है। भक्तों को भी इसी प्रकार समझना चाहिए कि ये संसार हमारे लिए एक कुछ दिन रहने का मायका है। हमारी असली ससुराल तो मेरे नारायण के चरणारविंद ही हैं। भगवान का धाम ही हमारी जो है असली ससुराल है। जैसे उसका मन ससुराल में लगा है, शरीर मायके में है, ऐसे ही हम संसार में रहें पर हमारा मन बोलो हरि से जुड़ा रहे। भरत जी महाराज अगले जन्म में अंगिरस नामक पहले वो हिरण बने और हिरण बन करके 6 महीने की आयु को भोगा और 6 महीने में वो हिरण बन करके घूमते रहे और पछताते रहे अपनी घड़ी को कि हाय, मैं भजन करने गया था पर हिरण के बच्चे के मोह में पड़ने के बाद मैं इस जन्म में हिरण बना। क्योंकि जिस दिन वो हिरण का बच्चा कुटिया से दूर चला गया, उसी समय मृत्यु आ गई। और जड़ भरत जी उस समय सोच रहे थे, हाय, न जाने कहाँ गया होगा, उसका कौन रखवाला है? उसका तो माँ बाप मैं ही हूं, मैं ही उसका पालन करता हूं। हाय, उसके बिना तो हिंसक पशु पक्षी उसको खा जाएंगे। ये सोचते सोचते उनके प्राण निकल गए और अंतमति सोगति। इस कारण अगले जन्म में हिरण की योनि में जाना पड़ा। गुरु नानक देव जी ने लिखा, धन सुमिरत जो मरे सर्प योनि बल बल तरे, नारी सुमिरत जो मरे वैश्या योनि बल बल तरे, पुत्र सुमिरत जो मरे सूकर योनि बल बल तरे। और ये कड़वी बात है मेरी बहनों, बुरा मत मानना। ये गुरु नानक देव जी ने लिखा कि जो मरते समय धन को याद करता हुआ प्राणों का त्याग कर रहा है, वो अगले जन्म में सर्प की योनि में जाता है, सांप बनता है। नारी सुमिरत जो मरे वैश्या योनि बल बल तरे, जो नारी को याद करता हुआ प्राणों का त्याग करता है, अगले जन्म में वह नारी ही बनता है और वैश्या के कोठे पर रहता है। पुत्र सुमिरत जो मरे, पुत्र को याद करता हुआ जो प्राणों का त्याग करता है, अगले जन्म में सूअर बनता है। 10-10 पुत्रों का बाप बनने का सौभाग्य उसे प्राप्त होता है, 10-10 पुत्रों का। तो ये गुरु नानक देव ने कहा, अगले जन्म में हिरण की योनि से भी उनका उद्धार हो गया और अगले जन्म में हमारे भरत जी महाराज अंगिरस नामक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। पिताजी पंडिताई करते हैं, इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार करा रहे हैं। हमारे जड़ भरत जी ने सोचा, भरत जी मन में विचार कर रहे हैं कि अब तो पिताजी यज्ञोपवीत संस्कार करा रहे हैं, फिर कहेंगे पाठ करने चले जाओ, पूजा करने चले जाओ, जजमान दक्षिणा देंगे, दक्षिणा के मोह में फंसूंगा,
कहीं दक्षिणा ज़्यादा लूँगा, कहीं कम लूँगा, कहीं क्रोध आएगा, कहीं क्षोभ आएगा, और फिर मैं इसी कारण मेरे दोष पाप बढ़ते रहेंगे और मैं फिर पुनः संसार में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए इस जन्म में मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे कि मुझे भोग भोगने के लिए दोबारा संसार में आना पड़े। बात समझ में आई? अब की बार हमारे भरत जी महाराज बड़े सावधान होकर के जीवन जी रहे हैं। पिछले जन्म की उन्हें याद है और भजन कर रहे हैं। देखो, हमारे भारत देश के 4 विद्यार्थी इंग्लैंड में विद्या अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए गए।